हाय एवरीवन, आई नो कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर इंटरव्यूज होने वाले हैं फॉर एक्सेंचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सेंचर एंड एक्सेंचर के जो बिल्कुल लेटेस्ट एक्सपीरियंस हमारे पास आ रहे हैं उनकी एक समरी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू गिव योर एक्सेंचर इंटरव्यू, यहाँ पर ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि आप किन टॉपिक्स को पढ़कर जाओ और किस चीज पर आपको फोकस ज्यादा रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सेंचर, तो अभी जो रिसेंट के इंटरव्यूज हो रहे हैं, they are starting with the introduction. Okay, this is the first question which they are asking. Okay, introduction. उसके बाद दे आर जस्ट ट्राइंग टू इंगेज इन अ कॉन्वर्जेशन, मतलब वो आपके साथ कुछ ना कुछ कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं जिसमें दे वांट टू आस्क अबाउट यू। ओके, आपके सीवी में आपने क्या लिखा हुआ है, अबाउट योर सीवी, आपके सीवी वगैरह में आपने क्या चीजें मेंशन कर रही हैं आपके बारे में, और आपका एकेडमिक कैरियर कैसा रहा। सो आपके बारे में मतलब जानने की कोशिश करेंगे वो लोग। सो इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली ऐसा कुछ हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है दैट दे आर डीप डाइविंग इनटू द सीवी और वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। ऑल्सो हमें काफी कॉमन एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लाइक एनी सर्टिफिकेशन यू हैव डन। ये बहुत सारे इंटरव्यूअर्स इंटरव्यूअर्स ने पूछा है काफी सारे इंटरव्यूज में, ठीक है। सो दे आर ट्राइंग टू आस्क के मतलब आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह करी हैं या नहीं करी हैं। सो उस चीजों के बारे में भी यहाँ पर काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। सो एनी सर्टिफिकेशन डन और नॉट, आपके सीवी के बारे में, ये चीजों में ज्यादा इंगेज कर रहे हैं। उसके बाद लगभग ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में एक्सेंचर के इंटरव्यूअर ने पूछा है अबाउट द प्रोजेक्ट। सो आप ये कह सकते हो कि प्रोजेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एक्सेंचर इंटरव्यू, क्योंकि अगर आप किसी भी इंटरव्यू को उठा के देखोगे तो 80 टू 90% इंटरव्यूज में उनने पूछा है कि टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट या एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट। ओके, सो बेसिकली आपको जब प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाए तो मैं आपको कहूंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम ले लेना, ज्यादा से ज्यादा इंगेज कर लेना टाइम, बिकॉज फायदा क्या होगा। देखो, आपका ही प्रोजेक्ट है, आप पहले से पढ़ के अगर जाओगे अच्छे से अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा टाइम ले लोगे तो फिर वो बाकी कुछ और क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे और ज्यादातर आपके जो प्रोजेक्ट है इसी पे पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है वो निकल जाएगा। तो आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमनली दे आर आस्किंग कि इट इज अ टीम प्रोजेक्ट और नॉट, और एक क्वेश्चन इसके साथ वो इंक्लूड कर रहे हैं कि क्या चैलेंजेस आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने में मिले, ठीक है, और उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम कैसे किया। तो ये भी एक बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो एक्सेंचर यहाँ पर पूछ रही है कि क्या क्या आपको चैलेंजेस मिले और आपने कैसे यहाँ पर ओवरकम किया अपने चैलेंजेस को जो भी आपने प्रोजेक्ट को डेवलप किया था। तो ये एक और ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। बाकी देखो, वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो इस टाइप का आपका इंटरव्यू हुआ और उसके बाद वो लोग पर्सनल डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब कहाँ से आप रहते हो, अच्छा आपकी क्या हॉबीज हैं, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप एकदम से प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसके लिए तो आपको ऑन स्पॉट आंसर ही देना पड़ेगा। सो ऑन स्पॉट टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। टेक्निकल साइड में ये प्रोजेक्ट ही है जो मैंने आपको बता दिया जिस पे मेजरली फोकस है। बाकी ओनली 10 to 20% ही इंटरव्यूज ऐसे हैं जिसमें कुछ टेक्निकल पूछ लिया, लाइक फ्रॉम प्रोग्रामिंग, ऊप्स या डीबीएमएस। वैसे ऐसा हो नहीं रहा है कि दे आर आस्किंग अबाउट द टेक्निकल थिंग्स, दे आर ओनली आस्किंग अबाउट दीज थिंग्स। ओके, उसके बाद जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विच दे आर आस्किंग इज व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एक्सेंचर, ठीक है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एक्सेंचर को। और इसके अलावा दे आर आस्किंग के आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, आप अपने आप को नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ पर देखते हो। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ऑल्सो दे आर आस्किंग, ठीक है। सो ये जो अभी मैंने आपको बता दिया है ना, ये आप ये मान के चलो कि 80% इंटरव्यूज की समरी है। जो एक्सेंचर के इंटरव्यूज अभी तक हुए हैं 80% इंटरव्यूज में यही पूछा गया है अबाउट द प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट के बारे में बता दो, क्या चैलेंजेस आए, आपके एकेडमिक्स के बारे में, आपकी जर्नी कैसी रही, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और आप एक्सेंचर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। दे आर स्पीकिंग अबाउट द कंपनी कि आपका जॉब रोल क्या होगा, कैसे काम करोगे, आर यू कंफर्टेबल डूइंग द नाइट शिफ्ट, मतलब ऑन स्पॉट क्वेश्चन, ठीक है। टेक्निकल साइड में अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्निकल साइड में क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम है। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि एक तो एक्सेंचर के बारे में अच्छे से पढ़ के चले जाओ, ठीक है। दो चीजें कर पाओगे आप, एक्सेंचर के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ के चले जाओ। दूसरी बात, बिहेवियर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। बिहेवियर मतलब समझ गए ना, स्ट्रेंथ वीकनेस, 5 साल में कहा देखते हो, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे, वो होते हैं बिहेवियर क्वेश्चन। और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ लो, प्रोजेक्ट्स को क्या चैलेंजेस वगैरह हुए। यहाँ पर 80% आपका जो इंटरव्यू है वो निकल जाता है, और साथ साथ में ऑन स्पॉट क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं।
ऑन स्पॉट मतलब इस बार इलेक्शन में जीता, उस पे आपके क्या विचार हैं, और आपके साइड का एमएलए कैसा वर्क कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर नहीं कर सकते ऑन स्पॉट होंगे। सो मेजरली जो समरी है इंटरव्यूज की वो यही है। अगर आपका इंटरव्यू है आप इन चीजों पे फोकस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।